प्रिय छात्र, आज हम कक्षा 10 की मनमोरे गणित में प्रश्नावली 7C के प्रश्नों का हल समझेंगे। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्न 10 से हल समझेंगे। प्रश्न 10 कहता है, त्रिभुज ABC के शीर्ष, यहाँ पे A जो शीर्ष है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 3,0 और जो B शीर्ष है उसके निर्देशांक 0,6 दे रखे हैं और जो C शीर्ष है उसके निर्देशांक 6,9 है। रेखा DE भुजा AB और AC को 1:2 में बांटती है, सिद्ध कीजिए। हमें सिद्ध करके लाना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे ADE का क्षेत्रफल। हमें सिद्ध करके त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो जो है त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल का 9 गुना है। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है, जिस समय ये आ जाएगा उसी समय आपका सवाल का जो हल होगा पूरा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 10 का हल समझते हैं। तो सवाल नंबर 10 का जब हल करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ पे इस त्रिभुज में देखिएगा एक त्रिभुज बना देते हैं। यहाँ पे नाम दे देंगे A है, ये B है, ये C है। यहाँ पे AB और AC है वो 1:2 में बढ़ता है। यानी जो AB है वो भी 1:2 में बढ़ता है और जो AC है वो भी बढ़ता है। रेखा DE भुजा AB और AC को, यानी DE जो रेखा है वो AB और AC को 1:2 में क्या करता है, बांटती है या बांटता है, कुछ भी है। अब देखिएगा A के निर्देशांक दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3,0 दे रखे हैं और B के जो निर्देशांक है वो दे रखे हैं 0,6 और C जो है यहाँ पे जो C के निर्देशांक है वो दे रखे हैं 6,9 दे रखे हैं। अब आगे देखिएगा, हमें ADE का क्षेत्रफल निकालना होगा, ABC का निकालना होगा। ठीक है, यानी कि हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है वो हम आपको बताएंगे। यानी कि हमें सिद्ध करना है जो यहाँ पे त्रिभुज AD यानी ABC का जो क्षेत्रफल है, यानी हमें सवाल में ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 9 गुणे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। ये हमें सवाल में क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक, जिस समय ये आ जाएगा उस समय सवाल का पूरा हल कंप्लीट हो जाएगा। हमें ये सिद्ध करना है, यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 9 गुणे त्रिभुज ADE का क्षेत्र, हमें ये लाना है। तो यहाँ पे लाने के लिए ABC का तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन ADE का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी D और E के बिंदु नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे D के बिंदु निकालने के लिए 1:2 में तो बढ़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे D के निर्देशांक। जब आप D के निर्देशांक निकालोगे तो यहाँ पे देखिएगा M1 अनुपात M2 जो होगा वो 1:2 ही रहेगा, क्योंकि सवाल में ही कह रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा हम AB के बिंदु लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे फार्मूला होता है x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2। अंतःविभाजक का फार्मूला क्या होता है, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में M1 प्लस M2 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिएगा AB के आप बिंदु ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा AB की जब बिंदु लोगे तो यहाँ पे आप नाम दे दो, यानी कि आप नाम दे सकते हो, इसको मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है और यहाँ पे क्या कह देते हैं, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। अब देखिएगा यहाँ पे M1 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, x2 के स्थान पे आप 0 लिखोगे, M2 के स्थान पे आप 2 लिखोगे, x1 के स्थान पे आप 3 लिखोगे
m1 प्लस m2 तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। 1 की गुणा 0 से करोगे 0 हो गया। 3 दूनी 6, 2 और 1 कितना होता है 3, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x का मान 2 आ गया है। अब y बराबर निकालेंगे, m1 के स्थान पे 1, y2 के स्थान पे आप 6 लिखोगे, m2 के स्थान पे 2, y1 के स्थान पे 0 हो जाएगा। m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2 हो जाएगा। 1 की गुणा 6 से करोगे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है, y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ है। तो जो d के निर्देशांक हम लोग निकाल रहे थे, तो d के निर्देशांक 2,2 होंगे, क्योंकि x का भी मान 2 है, y का मान भी 2 है। अब हमें e के निर्देशांक निकालने होंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे e के निर्देशांक, ठीक है, अनुपात वही रहेगा, केवल बिंदु चेंज होंगे। ये सब इरेज कर दिए हैं समझाने के लिए। उसी के नीचे आप लिखोगे e के निर्देशांक m1 अनुपात m2 बराबर 1 अनुपात 2 ही रहेगा। अब यहाँ पे x1 y1 बिंदु a को माना गया है, यहाँ पे x2 और y2, अगर e के निर्देशांक ज्ञात करना होगा तो ऐसे बिंदु लेने होंगे ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे x लिखेंगे, m1 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, x2 के स्थान पे आपका 6 हो जाएगा, m2 के स्थान पे 2, x1 के स्थान पे आप 3 लिखोगे, बटे में m1 प्लस m2, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कम 6, 2 तिहाई 6, बटे में आपका 3, 6 6 आपका होता है 12, बटे 3, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, m1 का मान आपका 1 है, x2 का मान आपका 6 है, m2 का मान 2 है, x1 का मान आपका 3 है, 6 कम 2 तिहाई 6, 6 जोड़ोगे 12 हो गया, 3 चक्कू x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। y का मान जब निकालोगे तो m1 के स्थान पे आप 1 लिखोगे, y2 के स्थान पे आप 9 लिखोगे, m2 के स्थान पे आपका 2 हो गया, y1 के स्थान पे आप 0 लिखोगे, बटे में 1 प्लस 2, y बराबर 9 एकम 9, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। x का मान 4 और y का मान हमें 3 प्राप्त हुआ। ठीक है, x का मान 4, y का मान 3। इस प्रकार से बिंदु E के जो निर्देशांक होंगे वो 4,3 हमें प्राप्त हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 2 त्रिभुज है, यानी त्रिभुज ADE और एक त्रिभुज ABC है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल निकालते हैं त्रिभुज ABC का। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का जब आप क्षेत्रफल लिखोगे तो फार्मूला लगाओगे 1/2 x1 ब्रैकेट में आपका y2 माइनस y3 और फिर होता है x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, 1/2 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालोगे तो इसके बिंदु आप लोगे तो A को x1 y1, यहाँ पे B को x2 y2 मानेंगे और C को मान लेते x3 y3। आप चाहे जिसको x1 y1 मानो, चाहे जिसको x2 y2 मानो, चाहे जिसको x3 y3 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। x1 के सामने आप 3 लिखोगे, y2 के सामने आपको कितना लिखना है, 6 लिखना है, y3 के सामने आपको 9, x2 के सामने आपको 0, y3 के सामने आपको 9 लिखना है, y1 के सामने आपको 0 लिखना है, x3 के सामने आपको 6 लिखना है, y1 के सामने 0, यहाँ पे 6। एक बार चेक करते हैं, x1 के सामने आपको 3 लिखना है, y2 के स्थान पे आपको 6 लिखना है, y3 के स्थान पे आपको 9 लिखना है, x2 के स्थान पे आपको 0 हो गया, y3 के स्थान पे आपको यहाँ पे 9 लिखना है, y1 के स्थान पे 0, x3 के स्थान पे 6, y1 के सामने 0, y2 के सामने 6 हो गया। 1/2, यहाँ पे 9 में से 6 को घटाओगे तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पे 0 की गुणा ब्रैकेट से करोगे 0 हो गया, यहाँ पे 6 है,
और ब्रैकेट में आपका -6 बचेगा। यहाँ पे 1/2 गुणा करिएगा, 3 तिहाई 9, यहाँ पे 6 छाक आपका 36 हो गया। 36 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और 45 ये काहे का होगा? माइनस का होगा। ठीक है, 45 एकम 45/2। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम अगले स्टेप में इसको प्लस कर देंगे, 45/2 वर्ग इकाई हमारा आया हुआ है। ठीक है, 45/2 हमारा वर्ग इकाई आया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे एबीसी का हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 45/2। ठीक है, इसको हमने डायग्राम के अंदर लिख दिया है। हमें सिद्ध करके ये लाना है। ठीक है, जिस समय ये आ जाएगा वही हमारा आंसर कंप्लीट हुआ, सवाल का हल भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग एडीई का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर, तो यहाँ पे फिर आप सूत्र लिखेंगे 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे x3 y1 माइनस y2 हो गया। यहाँ पे देखिएगा जब ADE का क्षेत्रफल निकालोगे तो आपको जो है ADE को ही x1 y1 x2 y2 मानना होगा। तो यहाँ पे A को x1 y1, E को कह देते हैं x2 y2 और D को कह देते हैं x3 y3 कह देते हैं। क्यों? ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा x1 के सामने आप 3 लिखोगे क्योंकि 3 है, y2 के सामने आपको 3 लिखना है, y3 के सामने, x1 के सामने तो आपका 3 हो गया, y2 के सामने 3, y3 के सामने भी आपको कितना लिखना है? 2 लिखना है, y3 और ये 2। फिर यहाँ पे x2 है 4 लिखना है, y3 के सामने आपको कितना लिखना है? 2, y1 के सामने आपको 0, x3 के सामने आपको 2 लिखना है, फिर y1 के सामने 0, y2 के सामने आपको 3 लिखना है। अब देखिए 1/2, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1 बचेगा, 3 गुणे 1 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6 माइनस का 6 हो गया, 8 और 3 कितने होते हैं? 11, 11 में से 6 को घटाओगे कितना बचेगा? 5 बचेगा, प्लस का बचेगा 5/2। यानी त्रिभुज एडीई का जो क्षेत्रफल है वो हमें कितना प्राप्त हुआ है? 5/2 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं वो देखिए। यहाँ पे आप भाग कर देंगे। क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप भाग करेंगे तो यहाँ पे उधर हमारा 45/2 आया था। कितना आया था? 45/2 आया हुआ था। और अभी यहाँ पे कितना आया हुआ है? 5/2 आया हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है यहाँ पे जब आप भाग करोगे तो देखिएगा त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हमारा आया हुआ था, यानी कहने का मतलब ये है उससे आप भाग करोगे, यानी त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ था 45/2, उसको आप समीकरण नंबर 1 कह दीजिएगा और इसे हम क्या कह देंगे? समीकरण नंबर 2 कह देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए समीकरण 1 और 2 मान चुके हैं। अब हम यहाँ पे भाग करेंगे। भाग जब करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे 1/2 यानी भाग करने पर। इसका मतलब यह हुआ यहाँ पे आप भाग करोगे, यानी कि समीकरण 1 को ऊपर रखोगे, समीकरण 2 को नीचे रखोगे, भाग हो जाएगा। यानी यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज एडीई
का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल कितना है 45/2, एडीई का कितना है 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसको इरेज कर देते हैं। तो यहां पे देखिएगा हमें प्राप्त हुआ त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर 45/5, 5 एकम 5, 5 9 45। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, गुणा कर दीजिए एडीई की 9 से, 9 गुणे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो देखिए यही हमें सवाल में कह रहा था कि दिखाइए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है 9 गुणे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल हमें लाना था, यह सिद्ध करना था। तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल की गुणा 9 से करेंगे तो 9 गुणे हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल में हमें इसे सिद्ध करना था, तो यहाँ पे लिख देते हैं इति सिद्धम। इस प्रकार से सवाल नंबर 10 का हल कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सवाल नंबर 11 का हल समझेंगे। चलिए सवाल नंबर 11 कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक a1, a1, यानी पहला दे रखा है a1, a/t1, a/t2, a/t2 और तीसरा दे रखा है a/t3, a/t3। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां पे देखिएगा दिए गए त्रिभुज के दिए गए शीर्ष, त्रिभुज के दिए गए शीर्षों के क्या निर्देशांक क्या दे रखे हैं, पहला दे रखे हैं a/t1 बटे a/t1 a/t1। दूसरा दे रखे हैं a/t2 a/t2 दे रखे हैं और तीसरा दे रखे हैं a/t3 a/t3, ये दे रखे हैं। हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो x1 y1, x2 y2 नाम दोगे, x3 और y3 नाम दोगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, यहाँ पे x1, यहाँ पे क्या लिखोगे y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। यहाँ पे आप रखिए, मानो x1 के स्थान पे आप क्या लिखेंगे a/t1, y2 के स्थान पे a/t2, y3 के स्थान पे a/t3 हो गया। ठीक है, चेक कर लेते हैं। x1 के स्थान पे a/t1, y2 के स्थान पे a/t2, y3 के स्थान पे a/t3, x2 के स्थान पे a/t2, y3 के स्थान पे a/t3, y1 के स्थान पे a/t1। ठीक है, x3 के स्थान पे आप क्या लिखोगे a/t3, y1 के स्थान पे a/t1, y2 के स्थान पे क्या लिखोगे a/t2। ठीक है, यहाँ पे x3 के स्थान पे, इसको आप हल कीजिए। तो यहाँ पे 1/2, यहाँ पे सबसे पहले a कॉमन ले लो। यहाँ पे ब्रैकेट में a दोनों में मैच कर रहा है ना, कॉमन है। a बाहर निकालोगे तो a² बनेगा, t1 ब्रैकेट के अंदर 1/t2, a गायब हो गया, 1/t3 करेंगे। इसी प्रकार a कॉमन मिल रहा है तो बाहर निकालोगे तो a² t2, यहाँ पे क्या बचेगा 1/t3 माइनस 1/t1
फिर यहाँ पे a कॉमन लोगे तो यहाँ पे a स्क्वायर t3 1/t1 1/t2। अब यहाँ पे देखिएगा ये t1 है a स्क्वायर t2 a स्क्वायर t3। अब यहाँ पे आप कैंची गुणा कर दीजिए। क्या करने वाले हैं हम लोग? कैंची गुणा करेंगे। a स्क्वायर t1 तो t3 एकम t3 माइनस t2 बटे में क्या होगा t2 t3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पे t2, यहाँ पे t1 एकम t1 माइनस t3 हो गया बटे में यहाँ पे क्या लिखेंगे t3 t1 लिखेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे t3, यहाँ पे t2 माइनस t1 बटे में आपका t1 t2 हो गया। ब्रैकेट बंद कर दीजिए। गुणा हुई है कैंची, t3 एकम t3 t2 एकम t2 t2 t3 हो गया। t1 एकम t1 माइनस t3 एकम t3 t3 t1 हो जाएगा। t2 एकम t1 t1 एकम t1 हो जाएगा। t1 t1 t2 हो जाएगा। ठीक है, सारा खेल t1 t2 t3 में हो रहा है भैया। ठीक है, इतना करने के बाद आगे की प्रतिक्रिया देखिए। यहाँ पे इतना मिटा देते हैं, उसके बाद हम ऊपर लिखते हैं, देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे सवाल अच्छा है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में इस तरीके के ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा हम इसमें क्या करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए हम लासा लेंगे तो देखिएगा यहाँ पे t2 t3 है, यहाँ पे t1 कम है तो एक काम करते हैं, t1 कम है तो t1 से ऊपर गुणा और t1 से भाग करेंगे, क्योंकि t1 t2 t3 बनाना है। तो यहाँ पे गुणा करोगे तो a स्क्वायर t1 स्क्वायर हो गया, डबल t1 हो जाएंगे। जब t1 से गुणा करोगे तो ऊपर एक t1 हुआ और नीचे करोगे तो यहाँ पे t1 t2 t3 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे t3 माइनस t1 और बटे में आपका आ जाएगा t1 t2 t3। ठीक है, t1 t2 t3 प्लस का निशान लगाओगे। यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे क्या करोगे t2 है t3 t1 है, यहाँ पे t2 कम है तो यहाँ पे देखिएगा t2 स्क्वायर हो जाएगा और ब्रैकेट में क्या लिखोगे t1 माइनस t3 और बटे में क्या लिखोगे t1 t2 और t3, ये हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी हल हुआ। अब यहाँ पे a स्क्वायर, यहाँ पे t3 है तो यहाँ पे देखिएगा t3 से करोगे तो a स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा t3 स्क्वायर बनेगा और यहाँ पे t2 माइनस t1 बटे में हम लिखेंगे t1 t2 और t3 हो गया। मेरी बात को आप समझिएगा, कितना हो जाएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे हम कॉमन बाहर निकालेंगे, यानी a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है और t1 t2 t3 t1 t2 t3 t1 t2 t3 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे a स्क्वायर बाहर निकालोगे बटे में 2 आ जाएगा। a स्क्वायर कब सबका a स्क्वायर गायब हो गया, बटे में आपका क्या आ जाएगा, बटे में आपका आएगा t1 t2 t3। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ बचेगा t1 स्क्वायर t3 माइनस t1, यहाँ बटे का तो गायब हो गया, a स्क्वायर तो बाहर निकल आया, t2 स्क्वायर t1 माइनस t3 हो गया, प्लस का t3 स्क्वायर ब्रैकेट में t2 माइनस t1। इस प्रकार से पूरा हल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे देखिएगा 1/2 2 लिखेंगे ही, a स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे t1 स्क्वायर t3 माइनस t1 है, बटे में t1 t2 t3 बटे में आ गया, कॉमन हो चुका है। यहाँ पे t2 स्क्वायर t1 माइनस t3 हो गया। ठीक है, t1 t2 t3 a स्क्वायर बाहर कॉमन हो चुका है। इसी प्रकार t3 स्क्वायर यहाँ पे लिखा है t2 माइनस t1 t1 t2 t3 और a स्क्वायर कॉमन हो चुका है। इस प्रकार से यहाँ पे सवाल नंबर 11 का भी हल कंप्लीट हुआ। ठीक है, सवाल नंबर 11 का हल आपका कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग सवाल नंबर 12 का हल समझेंगे। अब हम लोग सवाल नंबर यहाँ पे 12 का हल समझेंगे। तो यहाँ पे सवाल नंबर 12 जो है इसमें कहता है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः -3, 2 ब्रैकेट में 5, 4 7, -6 -5, -4 है। यहाँ पे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चतुर्भुज है उसके हमें केवल शीर्ष दे रखे हैं।
तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ए बी सी और ये हो गया डी। इसका हम देखिएगा सलूशन करेंगे, चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे जो ए के जो दे रखे हैं शीर्ष वो दे रखे हैं -3,2 और जो यहाँ पे बी बिंदु है उसके निर्देशांक दे रखे हैं 5,4 और जो सी है 7, -6 दे रखे हैं और जो डी है -5, -4 दे रखे हैं। यहाँ पे शीर्ष ए के निर्देशांक है -3,2, बी के जो निर्देशांक है 5,4 और सी के 7, -6 और डी है -5, -4। अब यहाँ पे देखिएगा हम इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है जो चतुर्भुज बनाया है मैंने, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसमें एक विकर्ण खींचेंगे। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में क्या करता है, बांटता है, ठीक है। बात मेरी समझिए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, 4 शीर्ष होते हैं। तो अगर हम चतुर्भुज में एक विकर्ण बना देते हैं तो जो विकर्ण होगा वो चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटेगा। अब हम क्या करेंगे, एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, एसीडी का क्षेत्रफल निकालेंगे। बात को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा एबीसीडी यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप सूत्र लिख दीजिए, यहाँ पे होता है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, फिर यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। अब यहाँ पे 1/2 इस सूत्र में हमें बिंदुओं को रखना है। तो यहाँ पे x1 y1, x2 y2 मानोगे, यहाँ पे x3 और y3 मानोगे। तो यहाँ पे x1 है, x1 के स्थान पे -3 लिखोगे, y2 के स्थान पे क्या लिखोगे, 4 लिखोगे, y3 के सामने आपको -6 लिखना है तो डबल माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो गया, +6 हो गया। x2 के सामने क्या लिखोगे, आपको 5 लिखना है, y3 के सामने आपको -6 लिखना है, y1 के सामने आपको 2 लिखना है। यहाँ पे आपका x3 है तो x3 के सामने आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है, y1 के सामने आपको 2 लिखना है, y2 के सामने आपको 4 लिखना है और ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 1/2, 6 और 4 कितने होते हैं, 10, 10 की गुणा 3 से करोगे तो माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। -6 -2 माइनस का 8 होता है, -8 की गुणा 5 से करोगे तो 8 का -40 हो गया। 4 में से 2 को घटाओगे तो -2 बचेगा, -2 की गुणा 7 से करोगे तो आपका 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। यहाँ पे जोड़ दो तो 30, 70, 84 हो जाएगा, यानी 1/2 -84 हो गया। काट दो, 2 1 2 और 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, यानी कहने का मतलब है एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो 42 आया हुआ है। तो यहाँ पे माइनस में हमें प्राप्त हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में प्लस में लिखेंगे। क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता, इसीलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 42 वर्ग इकाई, 42 वर्ग इकाई। इस प्रकार से त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है वो 42 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 42। हमें एबीसी का जो क्षेत्रफल था वो 42 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब एडीसी का क्षेत्रफल निकालोगे तब हम क्या करेंगे, एडीसी के बिंदु भी लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे एडीसी, क्या लिखेंगे, एडीसी, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस का यहाँ पे x2 करोगे तो यहाँ पे आपका y3 माइनस y1 हो गया, यहाँ पे x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2 हो गया
ठीक है। तो यहाँ पे ADC को आप क्या करोगे, x1 y1 मानो, तो x3 y3 है, x2 y2 कह देते हैं, और यहाँ पे x1 y1 कह देते हैं। मानो चाहे जिसको, कोई दिक्कत नहीं है। x1 के स्थान पे आप माइनस का 5 लिखोगे क्योंकि माइनस का 5 है। y2 के स्थान पे, y2 के सामने आपका 2 है, y3 के सामने माइनस का 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। यहाँ पे क्या है x2, तो x2 के स्थान पे माइनस का 3, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। y3 के सामने क्या लिखोगे, माइनस का 6 लिखोगे, x2 के स्थान पे माइनस का 3 तो था ही, y3 के स्थान पे माइनस का 6 लिखोगे, y1 के सामने आपका प्लस का 4 हो गया क्योंकि डबल माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा x3 है, तो x3 के सामने आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, y1 माइनस y2 है, तो y1 के स्थान पे आपको माइनस का 4 लिखना है। और यहाँ पे देखिएगा y2 के सामने आप माइनस का 2 लिखोगे, लिखना 2 है लेकिन अंदर तो माइनस होता ही है बीच में, तो माइनस का 2 ही तो होगा। y1 माइनस y2 है ना, माइनस 4 माइनस का 2 हो गया, इसे आप सॉल्व करिए। तो यहाँ पे 6 और 2 कितने होते हैं, 8, 8 पंचे 40 हो गया। 6 में से 4 हटाओगे, माइनस का 2 जोड़ा 3 से करोगे तो प्लस का आपका 6 हो जाएगा, माइनस 6 हो गया, 6 सत्ते आपका 42 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखिए 40 और 42 आप जोड़ लेंगे तो आपका 82 होता है। 82 में से आप 6 को घटा दीजिए, तो 82 में से आप 6 को जब घटाएंगे तो 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा, यहाँ पे 7 यानी 76 बचेगा। 76 ये काहे का होगा, माइनस का होगा। यहाँ पे गुणा करोगे 76 एक कम आपका 76/2, यहाँ पे काट दो, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16 हो गया, यानी 38 आया। यानी कि हमें माइनस का 38 प्राप्त हुआ। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कभी माइनस में नहीं होता, इस पर हमें अगले स्टेप में प्लस में कर देंगे, जहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल बराबर, हमें यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 38 वर्ग इकाई। क्या लिखेंगे, 38 वर्ग इकाई हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 38 आ गया। ADC का जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है वो 38 वर्ग इकाई हमें प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल अब निकाल सकते हैं आसानी से। अब कैसे निकालेंगे वो आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखेंगे तो एरिया ऑफ चतुर्भुज, क्या ABCD बराबर, चतुर्भुज जो है वो 2 त्रिभुजों के योग के बराबर है। कौन कौन से हैं, यहाँ पे पहला दे रखा है एरिया ऑफ त्रिभुज ADC और प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, ADC का क्षेत्रफल जो है वो 38 प्राप्त हुआ है, ABC का हमें 42 प्राप्त हुआ है। अब आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे ABCD जोड़ेंगे, 40 से 70, 78 में 80 आ गया, लिख देंगे 80 वर्ग इकाई। यानी कि चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल है वो हमें 80 वर्ग इकाई प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से सवाल नंबर 12 का हल कंप्लीट हुआ। इस प्रश्नावली में जो आगे के प्रश्न है उनका हल हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद।